अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। रमज़ान मुबारक। और इस बार मैं रमज़ान का एक छोटा सा व्लॉग लेकर आई हूँ, जहाँ कि सिर्फ एक दिन का ही मैं व्लॉग दिखा रही हूँ, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से मैं जब सिर्फ खाना बनाने का जो भी व्लॉग रोज़ाना जो रमज़ान होता है रोज़ाना का मैं देती हूँ, तो उनमें से व्यूज़ अच्छे से नहीं आती है। तो इस पूरे रमज़ान में मेरा ये आज का ये एक ही व्लॉग होगा, जहाँ सहरी तो इफ़्तार हुआ जाएगा। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, शेयर करूंगी कि यहाँ मैं सहरी से लेकर इफ़्तार तक मैंने क्या किया, तो आप लोग देखते रहिए। तो सबसे पहले तो ये शहरी का वक्त है, जो कि मैं उठ गई और यहाँ मैंने लाइट जला दी। फिर इसके बाद मैंने थोड़ा कंबल वंबल जो है ये मैंने ठीक ठाक कर लिया, थोड़ा बिस्तर ठीक कर लिया। और टाइम बहुत था, मैंने थोड़ी जल्दी उठ गई थी। तो इसके बाद मैं चली गई अपने रूम से किचन की ओर। पहली बार मैं ऐसे व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ सब सो रहे हैं, और यहाँ मैं किचन आ गई। किचन में आकर मैंने लाइट जला दी और अब फ्रिज में से दूध की जो हंडी है या जो पतीला है वो निकाल के मैंने इसको गर्म करने के लिए किचन काउंटर पे रखा। और यहाँ के किचन के काउंटर के सामने भी एक लाइट होती है, वो भी मैंने जलाया। तो फिर बर्नर जलाकर मैंने गैस में तो रख दिया है। ऐसे तो आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या पूरा डिटेल्स बता रही है, तो बता रही हूँ। इसके बाद मैं डाइनिंग रूम में आ गई। डाइनिंग रूम में आके जो पीठा मुझे थोड़ा गर्म करना था, क्योंकि रात को अब्बू को खाना खाते थे और हम अम्मी और मैं खाना नहीं खा सकते, लेकिन अब्बू भी खाना नहीं खा सकते हैं, मतलब उनको भी कुछ रोटी वगैरह चाहिए। तो ये पीठा था जो अम्मी ने इफ्तार में बनाया था। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ मैं इस बर्नर को जला रही हूँ, यहाँ से कैसे तेज़ी से आग चली गई उफ दूसरे बर्नर तक, और मैं इतनी डर गई। डर के मारे मैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ रही थी। और रात का वक्त था, सहरी का वक्त था। अगर मैं चिल्ला देती तो सब लोग उठ जाते, डर जाते सब लोग, तो इसीलिए मैंने चिल्लाया नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये चीख भी, मेरी आवाज़ भी नहीं आई मेरे मुंह से, पता नहीं कैसे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ठीक हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। बट हैरात की बात है, एक बर्नर से दूसरे बर्नर गैस कैसे करके, मतलब इतनी आग वहाँ से वहाँ चली गई थी, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी ने मुझे रात को चने भिगोने के लिए कहा था, मैं भिगाना भूल गई, तो सहरी में ही मैंने इसको भिगा दिया। अब ये जो पीठा वगैरह है, हम इसको खुला पीठा भी कहते हैं, तो इसको मैंने गरम कर लिया। अब मैंने डाइनिंग टेबल में रख दिया, और भी सब्ज़ी वगैरह सब कुछ गरम करके सहरी वेरी खा के मैं आ गई अपने रूम पे। अम्मी लोग धीरे धीरे खा रहे थे, मुझे यहाँ पे तहज्जुद पढ़ना था, तो मैंने मुँह धो के वज़ू करके यहाँ पे मैं तहज्जुद के लिए मैं खड़ी हो गई। तहज्जुद मैंने नमाज़ पढ़ा और इसके बाद अज़ान दे दी, तो फिर फ़जर का नमाज़ भी मैंने पढ़ लिया था। फ़जर की नमाज़ कुछ देर तक पढ़ा, और इसके बाद तो ना इतनी नींद आ रही थी कि क्या कहूँ, तो फिर सो गई थी। और आपको पता ही है, सोना से थोड़ा मतलब देर तक सो लेते हैं हम लोग सब। तो सोने के बाद मैं उठी, और यहाँ उठकर फ्रिज का जो ये स्टोर्स है, डोर के स्टोर्स, यहाँ मैंने साफ़ करके इनको सामान को अरेंज करना था, रखना था अच्छी तरह से। और मैंने आप लोगों को बताया भी था ना कि मैं क्या क्या परचेज़ किया था मैंने नागालैंड कोल्ड ड्रिंक से। यहाँ पे सारे सामान सब नए ही है, लेकिन कुछ चीज़ें यूज़ हो चुके हैं, तो उनको मुझे मतलब अरेंज करके रखना था। तो मैं अरेंज करके रख रही थी, यहाँ साफ़ भी कर रही थी, अरेंज भी कर रही थी, क्योंकि डोर की जगह में मुझे ये सब ही रखना होता है। इस छोटे वाले फ्रिज में मैं सारे सामान इसको ऐसे ही रख रही थी। तो एकदम नीचे से मैंने स्टार्ट किया। नीचे का जो है, नीचे में पहले रख लिया था, फिर बीच में जो है आप लोगों को दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले,
वो रख दिया था। और ऊपर में ये ऊपर के शेल्फ में ये सारा छोटी सामान जो है, कलर्स वगैरह, वनीला एसेंस, ये सब, और केक में सजा हुआ सामान लोग ना मैं पहले से ख़रीदती हूँ ये सब, तो ये सब था। अभी साफ़ कर लिया। और क्लीनिंग, बर्तन धोना, घर साफ़ करना, झाड़ू मारना, पोछा मारना, ये सारे करके मैंने नहा लिया है। और अभी ज़ोहर का भी वक्त हो गया था, तो मैंने ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ लिया था। ज़ोहर की नमाज़ के पढ़ने के बाद तो इसके बाद तो और बहुत देर के बाद काम भी तो करना पड़ता है, इफ्तार भी तो बनाना होता है। तो यहाँ मेरी सामग्री रेडी है, ब्रेड रेडी है, ब्रेड की स्लाइसेस और एजेस काट के, उसके ब्रेड क्रम्स, फिर ये जो कैप्सिकम, कैबेज, अनियन, कैरेट, इन सब का जो सोया सॉस के साथ मैंने एक मिक्स वेजिटेबल्स था वो बना लिया है। और यहाँ पे चीज़ क्यूब को मैंने ग्रेटेड कर लिया है। और ये फिर कॉर्नफ्लावर स्लरी, दाल, सब्ज़ी अलग जिसका टाइम चला जाता है ना, इन सब चीज़ों में एक ही डिश में बहुत सारा टाइम चला जाता है। और इसको मैं इतने प्रोसेस बाय प्रोसेस नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि लास्ट 2 इयर्स के मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं जो आप लोग देख सकते हैं। आप लोग जाके देखिएगा, मैंने बहुत सारे बनाए हुए हैं, तो वही है। और यहाँ पे व्हिप्ड क्रीम मशीन की हेल्प से मैं क्रीम जो है, व्हिप्ड क्रीम, वो मैं बना रही हूँ। और वाकई में मेरा हाथ ना लिटरली दुख गया है। मशीन ही कर रहा है, लेकिन मशीन को पकड़ना भी तो होता है, होल्ड करना होता है कि इतनी देर तक, जब तक ये मशीन से क्रीम पूरा फेंट नहीं जाता, पूरा क्रीम बन नहीं जाता, तब तक के लिए सच में यार मैंने सोचा था कि मैं केक बनाऊँगी, लेकिन केक नहीं बनाऊँगी अब तो मैंने ठान लिया है। और ये चीज़ केक एक दिन पहले मैंने बनाई थी, हाफ़ हम लोगों ने खा ली थी एक दिन पहले और हाफ़ रखी थी। इतने मीठे हैं ना, तो इसलिए पूरा क्रीम इसके ऊपर लगाया। फिर ये जो ब्रेड का मैं कर रही थी, रोल्स बनाया था, फिर ब्रेड सैंडविच भी बनाया था। अम्मी ने मटर वेजिटेबल पुलाव जो है, छोले चने वाले मिक्स वेजिटेबल पुलाव बनाया था। ये कच्चा चना, और ये थोड़ा मिक्स हो रहा है, ये वाला पार्ट आप इसको इग्नोर कीजिएगा। चना वगैरह पकोड़े थे। यहाँ पे बनाना शेक विद क्रीम, और यहाँ पे दही भी है। तो आज का इफ्तार ऐसा ही है, थोड़ा सा मतलब हमारा सिंपल जा रहा है आज का ये, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है ये, बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्रगुज़ार कि इतने रमज़ान के वक्त में इतने महंगाई होने के बाद भी टेबल पे सजी हुई है सारा सामान। मैं दुआ करती हूँ कि आपकी टेबल भी ऐसे ही सजी रहे। हर गरीब मिस्कीन फ़कीर सबको अल्लाह ताला जो है बरकत दे, खाना दे, उनको रोज़ा रखने के लिए सब कुछ दे। और ये मगरिब का भी नमाज़ पढ़ लिया है इफ्तार करने के बाद। और ये देखिए मेरा जो कुरान का जो रिहाल है, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं जब भी स्टोरी लगाती हूँ तो ये इसके बारे में पूछते हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये तस्वीर मैंने खुद बनाई है, आपको देख के पता चल ही रहा होगा इसके टेसल से। ये जो कुरान, बहुत लोग इसके बारे में पूछ रहे थे। एक्चुअली जब सना खान ने जब कुरान ये ख़रीदा था, उसी साल में मैंने भी ये ख़रीदा था, मुझे चाहिए था। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन कुरान है। फिर ईशा का नमाज भी था, और ये कस्टमाइज़ रिहाल था। और ये सब करने के बाद यहाँ देखिए मेरे टेबल सजी हुई है एकदम। यहाँ मैंने क्यूट पैकिंग की है मेरी नीस, मेरी भांजी मन्नत के लिए, जो उसको ईदी देना है, उसको ईदी का सामान है, सब ने ख़रीदा था। तो ये जूते, ये बैंगल्स, ये है शरारा मुँह में नहीं आ रहा, शरारा सेट है ये। तो ये एक रोज़ क्लिप भी है। तो ये सारा सामान जा रहा है, और भी बहुत सारा सामान, पर मैंने सोचा था कि इसको थोड़ा डेकोरेट करके रख के दिखाऊंगी व्लॉग में। तो यही था मेरा ये। और ये शरारा जो सेट है ना, पूरा अच्छी तरह से अगर आप देखना चाहते हैं कि शरारा कैसा है, बहुत क्यूट सा है, तो मेरा एक रील आएगा शॉर्ट, और आप यूट्यूब शॉर्ट्स में भी देख सकेंगे। आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत शरारा है माशाल्लाह। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।